गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास खंड खा स्वास्थ्य रक्षा में आपका अगला चैप्टर है वायु, शुद्ध वायु का महत्व तथा संवातन। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में विभिन्न गैसें हैं और ये गैसें जो हैं एक निश्चित अनुपात में हैं। वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। तो आइए जानिए वायु का संगठन क्या है। वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 20.95। 20.95% लगभग 21% ऑक्सीजन वायु में होती है जो श्वसन क्रिया के योग्य होती है। दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78.08%। 78.08% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करने वाली गैस है। अगली गैस है ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन और कुछ जल वाष्प। ये वायु में पाए जाते हैं। इनका सबका मिला के परसेंटेज है 0.94। 0.94% ये सब मिला करके वायुमंडल में पाया जाता है। अगली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ये हुआ शुद्ध वायु का संगठन। लेकिन वायु में अनेक प्रकार की अशुद्धियां भी मिलती रहती हैं जो वायु को प्रदूषित बनाती रहती हैं। अब आइए जानिए इन गैसों का गुण क्या है। तो सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, हीमोग्लोबिन बनता है जिससे कि हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के कारण ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम जलाने में सक्षम होते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस जहाँ नहीं होती है वहाँ किसी प्रकार की ज्वलन क्रिया नहीं होगी। दूसरी गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु में 78% है। ये गैस ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करती है। अगर वायु में नाइट्रोजन की मात्रा न होती तो सारा वायुमंडल ही जल जाता और श्वसन क्रिया के लिए अगर नाइट्रोजन कम हो जाएगा, बहुत अधिक कम हो जाएगा तो हमारे सारे अंग जल जाएंगे। यानी ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी तो ज्वलन क्रिया बहुत तीव्र हो जाएगी। तो नाइट्रोजन क्या करती है? ये ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करती है। दूसरी चीज ये कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस को लेकर के जल के माध्यम से हमारे लिए नाइट्रेट्स बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। निःश्वसन की हम श्वसन में दो क्रियाएं करते हैं, प्रश्वसन और निःश्वसन। प्रश्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, निःश्वसन में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जो निःश्वसन की क्रिया यानी हम जो सांस को बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा विभिन्न पदार्थों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, कुछ पदार्थों के जलने से भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? 0.03%। ये हमारे लिए तो उपयोगी नहीं है लेकिन खमीर उठाने के लिए और दूसरी चीज पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करके हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोगी होती है। अन्य गैसें जैसे ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, जलवाष्प, इसमें कुछ गैसें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। कुछ जैसे ओजोन है ये लाभदायक है हमारे लिए। फिर है जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प की
मात्रा भी पाई जाती है। जल वाष्प मौसम के अनुसार, जैसे बरसात के दिनों में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए वातावरण में नमी या आर्द्रता रहती है। और गर्मी के दिनों में तेज धूप में जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है। ये हुआ वायु में विभिन्न गैसों का कारण। अब शुद्ध वायु तथा स्वास्थ्य। शुद्ध वायु का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। हम शुद्ध वायु में श्वसन क्रिया करेंगे तो हमारे अंदर शुद्ध वायु ऑक्सीजन जाएगी फेफड़े में और हमारा स्वास्थ्य इससे उत्तम रहता है। अशुद्ध वायु में श्वसन क्रिया करने से सिर दर्द, चक्कर, दिमागी परेशानी, कमजोरी, ये सब अपच इत्यादि रोग भी होते हैं। और अशुद्ध वायु से फैलने वाले तमाम रोग हैं। शुद्ध वायु का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। अगला पॉइंट है आपका संवातन। संवातन क्या है? किसी आवासीय स्थल में शुद्ध वायु का आना और अशुद्ध वायु का बाहर निकलना संवातन कहलाता है। यानी कमरे का वातावरण स्वच्छ हो जाता है संवातन में। शुद्ध वायु भारी होती है, खिड़की दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है और सारी चीजों को छू करके, स्पर्श करके गर्म हो जाती है। गर्म होने पर ऊपर उठती है और ऊपर की ओर से रोशनदान से बाहर निकल जाती है। ये संवातन है। संवातन क्या है? किसी आवासीय स्थल में या किसी कमरे में शुद्ध वायु का आना और अशुद्ध वायु का बाहर निकलना संवातन कहलाता है। ठीक? संवातन का सिद्धांत क्या है? संवातन का सिद्धांत यही है, नियम यही है कि शुद्ध वायु यानी ठंडी होती है और खिड़की दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि ठंडी होती है तो वायु भारी होती है और ऐसी वायु खिड़की दरवाजे से कमरे में प्रवेश करेगी और चीजों को स्पर्श करके गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है तब ऊपर की ओर उठती है, उसका स्थान खाली हो जाता है और वो जो है गर्म वायु वो रोशनदान से बाहर निकल जाती है। जब उसका स्थान खाली हो जाता है तो बाहर से खिड़की दरवाजे से शुद्ध वायु फिर प्रवेश कर जाती है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और कमरे का वातावरण शुद्ध होता रहता है। घर के भीतर के संवातन के गुण और घर के बाहर के संवातन के गुण। घर के भीतर के संवातन के गुण क्या है? कमरे में खिड़की दरवाजे होने चाहिए, रोशनदान होना चाहिए जिससे कि कमरे की अशुद्ध वायु बाहर निकल सके और शुद्ध वायु अंदर आ सके। घर में साफ सफाई होना चाहिए, दुर्गंध युक्त वातावरण नहीं होना चाहिए, सीलन नहीं होना चाहिए, तभी संवातन अच्छा रहता है। घर के बाहर के संवातन के गुण। घर के अंदर आप साफ सफाई कर लेंगे लेकिन बाहर अगर वातावरण में गंदगी है, दुर्गंध है, वायु दूषित है तो वही वायु आपके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए आपके घर के भीतर के संवातन के साथ साथ आपको घर के बाहर के संवातन को भी ध्यान में रखना है। तो बाहर के संवातन के लिए क्या करेंगे? मकान सटे नहीं होने चाहिए, थोड़ा जगह होनी चाहिए बीच बीच में। अगल बगल अगर ऊंचे मकान हैं तो क्या होगा? आपके घर में शुद्ध वायु नहीं आ पाएगी। सटे हुए मकान होंगे तो घर में शुद्ध वायु नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज, सड़कें पक्की होनी चाहिए, धूल युक्त नहीं होना चाहिए, गलियां चौड़ी होनी चाहिए, बाहर पेड़ पौधे होने चाहिए जो शुद्ध वायु को अंदर प्रवेश करने में सहायक होते हैं। इस तरह से घर के बाहर भी संवातन उत्तम होगा, तभी आपके घर के अंदर भी संवातन उत्तम रहेगा। आज के वीडियो में इतना। अगले वीडियो में हम 11th और 9th क्लास का एक साथ वीडियो बनाएंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला वीडियो में आपका रहेगा संवातन के साधन, जो 11th क्लास में भी है, तो दोनों वीडियो एक साथ बनाएंगे। आप उस वीडियो को देखिएगा।